हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी कुशल से होंगे और आप लोगों की एक्सरसाइज और आप लोगों की रिकवरी सब ठीक ठाक चल रही होगी दोस्तों वैसे मेरी भी एक्सरसाइज और रिकवरी सब ठीक चल रही है। बारिश का मौसम आ गया है तो इसलिए जो है अभी मैक्सिमम एक्सरसाइज और वॉकिंग जो है और साइकिलिंग वगैरह घर पे ही करता हूं मैं भी। तो जो भी पेशेंट, जहाँ पे भी बारिश चल रही है, सब पेशेंट जो है बारिश में अपना बचाव रख करके घर पे ही एक्सरसाइज करें, घर पे ही वॉकिंग करें, घर पे साइकिलिंग करें, और जब मौका मिलता है, जब बारिश नहीं होती है, उस समय निकल जाएं वॉकिंग के लिए। तो बाहर भी निकलना ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों देखिए, आपका कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब कि आप बाहर निकल के एक्सरसाइज करेंगे। तो दोस्तों जो मैं आज अभी एक्सरसाइज मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ, घर पे ही, घर पे एक्सरसाइज करने के लिए जो देखिए, जो कुछ अभी का मैं जो एक्सरसाइज, अगर जिसमें आप वॉकिंग नहीं हो पा रही है तो घर पे एक्सरसाइज करो, वॉकिंग की क्वालिटी बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज करो। तो उसी क्वालिटी में सुधार के लिए दोस्तों मैं एक एक्सरसाइज आज जो करने जा रहा हूँ, क्योंकि देखिए दोस्तों, क्वालिटी वॉक के लिए आपके पाँव के हर पार्ट, जैसे मान लीजिए कूल्हा है, एल्बो है, ये कूल्हा है आपका, ये जो जॉइंट है यानी जो हिप जॉइंट है, और ये अपना क्या बोलते हैं इसको, नी जॉइंट है, और आपका एंकल जॉइंट है। इन सब का बहुत रोल होता है, फिंगर्स तक का रोल होता है। तो उसी में दोस्तों जो एंकल होता है, ये एंकल, ये वाला पार्ट, ये इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसको भी जब तक इसका पूरा मोबिलिटी नहीं होगी, यानी इसका जो मूवमेंट होता है जितना होना चाहिए, जैसे एक जो सही वाला हाथ से मैं बता रहा हूँ, देखिए ये हमारा जैसे पंजे का जो मूवमेंट होना चाहिए होगा, तभी तो सही काम करेगा पूरा। वैसे ही पंजे एल्बो का होता है, उसी तरह से एंकल का भी होता है दोस्तों। तो एंकल की मूवमेंट जब तक पूरी नहीं आएगी, तब तक आपकी वॉकिंग की क्वालिटी में सुधार नहीं आएगा। अच्छी वॉक तभी होगी जब आपके हर एक पार्ट में अच्छी मूवमेंट होगी, क्योंकि जिस समय एक पेशेंट जब वॉक करता है तो वो क्या है कि मल्टी ऑर्गन्स फंक्शनिंग करते हैं, यानी उसमें फिंगर भी उठना चाहिए, एंकल मुड़ना चाहिए, घुटना मुड़ना चाहिए, और कूल्हे से जो आपका हिप जॉइंट है वहाँ से भी मुड़ना चाहिए। सब कुछ पूरे जॉइंट का जो मूवमेंट एक साथ होता है, तब जा कर के एक अच्छी वॉकिंग होती है। तो उसी में अगर आपका एंकल नहीं मुड़ेगा ठीक से, तो जो है उसके लिए भी आपकी वॉकिंग सही नहीं होगी, क्योंकि एंकल का मुड़ना उठना जो है उतना उतना उठेगा, तभी जा कर के आपका एड़ी पड़ेगा और जा कर के आपकी सही से अच्छी होगी। तो इसी में दोस्तों क्या है कि एंकल की मोबिलिटी के लिए मैं कुछ एक्सरसाइज अभी करूँगा। मैंने भी कहीं देखा, टीवी पे ही, यूट्यूब पे देखा था, यूट्यूब से ही, यानी जो हमारा एंकल का मूवमेंट होता है, डोर्सिफ्लेक्शन। अभी एक तो देखिए, इसमें दो कंडीशन हो सकती है दोस्तों, तीन कंडीशन हो सकती हैं। कि एक तो कंडीशन हो सकती है जिसमें इनिशियल पेशेंट को जब स्ट्रोक आता है तो उस समय क्या है कि इसमें बिल्कुल मोबिलिटी नहीं होती, बिल्कुल मूव नहीं करेगा। तो उस समय जब मूव नहीं करता तो उस समय फिजियोथेरापिस्ट जो है वो पैसिव एक्सरसाइज करता है, यानी एक्सरसाइज जो है फिजियोथेरापिस्ट जो होता है वो पकड़ करके हर एक एक्सरसाइज कराता है, नीचे ऊपर की, और उसका रोटेशन सब कुछ, यानी जिसमें कि इसमें वो न स्पास्टिसिटी बढ़ने न पाए और इसमें जाम न होने पाए। हर एक जॉइंट नहीं तो क्या है उसमें जाम हो जाता है। तो इसको जिस तरह से जो है उस समय एक्सरसाइज करते हैं। जो न्यूली पेशेंट है जिसमें बिल्कुल मूवमेंट नहीं है, अगर खुद करना है तो खुद से करो, ऐसे करो, यानी ऊपर नीचे का डोर्सिफ्लेक्शन करना है, या तो फिजियोथेरापिस्ट कराता है, या घर के कोई पेशेंट, घर का कोई भी मेंबर जो है केयर टेकर, इसको करा सकते हैं। तो इस तरह से करने से ये सब एक्सरसाइज मूवमेंट देना चाहिए एक एंकल को जब जिस समय न्यूली पेशेंट होता है। उसी में दोस्तों अगर पेशेंट थोड़ा बहुत पुराना होता है, थोड़ी थोड़ी मूवमेंट आ जाती है, थोड़ी थोड़ी मूवमेंट आ जाती है, तो भी यानी थोड़ी मूवमेंट के लिए फिजियोथेरापिस्ट जो कराता है उसमें बोलता है कि हाँ खींचो खींचो खींचो, ऐसे खींचता है, पेशेंट खींचता है, जितना खींच सकता है खींचता है, नहीं तो उसके बाद जो है फिजियोथेरापिस्ट या खुद दूसरे हाथ से अपना वो करके उससे आगे की मूवमेंट को बढ़ाओ, जहाँ तक खींच सकते हो, जहाँ तक पेशेंट खींचा है उससे अगली पे मूवमेंट जो है उसमें थोड़ा सा आगे जा कर के बढ़ाओ। जहाँ तक, जैसे मैं ही मान लो कि मैं अभी ये ऊपर खींच रहा हूँ, यहाँ तक खींचा, यहाँ इसके आगे नहीं खींच रहा है, नहीं खींच पा रहा हूँ मैं, तो इसके आगे जो दूसरे हाथ से करके इसको आगे किया, यानी यहाँ पे आगे का स्ट्रेच किया इसको। तो जहाँ तक पेशेंट का मूवमेंट होता है उससे अगला मूवमेंट ले जाना चाहिए, एक स्टेप आगे को ले जाना चाहिए। तो उसके लिए खुद के अपने सही वाले हाथ से, या कोई घर का केयर टेकर होता है या घर का कोई फैमिली मेम्बर होता है, तो उसको पकड़ करके जिसको जहाँ तक मूवमेंट पेशेंट खींच सकता है खींचेगा, नहीं तो उसके आगे जो है उससे आगे उससे सपोर्ट से खींचवाना है। तो इसी तरह से दोस्तों करना चाहिए। और जिस समय मूवमेंट पेशेंट के आ जाता है, जैसे थोड़ा और ज़्यादा आ जाता है,
अब जैसे मेरे कि मेरे में देखिए, मेरे में इतनी मूवमेंट है अभी, कहने मतलब जितना खींच सकता हूँ, देखो कि इतना खींचता हूँ मैं, ऐसे खींच सकता हूँ। तो क्योंकि ये मसल जो है, इसकी मसल्स की एक्सरसाइज होनी चाहिए। ये मसल जब तक आपकी ढीली नहीं होगी, अगर टाइट पड़ गई तो इसकी मुश्किल हो जाता है फिर इसको ढीला करना। इसलिए दोस्तों ऐसे यानी ऐसे ले जाना चाहिए, ऐसे ले जाना चाहिए। यानी पेशेंट को ऐसे लेट करके भी कर सकता है, बैठ के भी कर सकता है। अगर नहीं होता है तो कुछ जैसे मैं पहला स्टेज बताया उस तरह से करना चाहिए। दूसरा स्टेज बताया थोड़ी मूवमेंट है तो उसको जो है तो जहाँ तक ले जा सकते हो उसके आगे करो। और तीसरी स्टेज की मान लो मूवमेंट है, अच्छी मूवमेंट है, तो इसको जो है इस तरह से, यानी इस तरह से जो है, यानी इस तरह से मूवमेंट करना चाहिए इसको। ये देखिए ऐसे। और मेरी भी पूरी मूवमेंट नहीं है तो मैं भी क्या है कि मैं भी करता हूँ, जब तक जहाँ तक जाता है खींचता हूँ, ऐसे खींचता हूँ, उसके आगे जो है ऐसे करके ऐसे स्ट्रेच करता हूँ और आगे के। तो इस तरह से इसको स्ट्रेच करना चाहिए, स्ट्रेच करना चाहिए इस तरह से ऐसे। अब इसी में स्ट्रेचिंग के लिए फिर इसमें स्ट्रेचिंग के लिए इसे इसको रोटेट करना चाहिए इस तरह से। तो ये सब एक्सरसाइजें ही हैं दोस्तों जो कि एक पैरालिसिस पेशेंट को उसकी पुरानी अवस्था में लाएंगे। बाकी अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो फिर क्या है, मूवमेंट नहीं आएगी। तो इस तरह रोटेट करना चाहिए और लेफ़्ट राइट की भी मूवमेंट कराना चाहिए पेशेंट को। और उसी में दोस्तों देखिए ऐसे क्या है कि इसको फिर जो है इस पोजीशन में ले आओ, इसको पाँव को, इसको जो है इस पर टिप करो ज़मीन पे। आप बैठे हो या कहीं भी हो, ऐसे करके ऐसे टिप करते रहो, ऐसे टिप करो, ऐसे टिप करो ऐसे। यानी पाँव एड़ी के बल ले जाओ, फिर टिप करो, एड़ी के बल। इसी में दोस्तों अगली एक्सरसाइज जो है, दीवार के साथ में एक तकिया लगा लीजिए दोस्तों। और तकिया लगाने के बाद में इस तरह से पाँव को इस तकिया के ऊपर रखिए, इस तरह से पाँव के ऊपर तकिया के ऊपर पाँव को रख करके और तकिया को पंजे से दबाना है, ऐसे करके ऐसे पंजे को जैसे दबाना है तकिया से को। ऐसे जब दबाएंगे तो आपके एंकल की मूवमेंट होगी। तो ये एक्सरसाइज जितनी भी एक्सरसाइजें बता रहा हूँ दोस्तों, कम से कम 30 से 50 बार कीजिए, क्योंकि तब तक जा कर के उसमें मूवमेंट यानी थोड़ी बहुत, यानी जो आपकी स्टिफ रहती हैं मसल्स, तब जाके खुलेंगी। ऐसे जो है जा कर के पंजे को दबाना है। इसे क्या है कि एक्सरसाइज नंबर 3 हो गई दोस्तों। यानी एक से पहली एक्सरसाइज हो गई जो कि पंजे को, यानी जिस कंडीशन में थोड़ा उठता है तो उसके बाद में मूवमेंट देना, दूसरा नीचे रख करके टैप करना। और तीसरी एक्सरसाइज दोस्तों ऐसे ही तकिया लगा करके दीवार के साथ में घर पे ही, और जो है ऐसे दबाना है, इसको इससे दबाना है, ऐसे दबाना है, ऐसे दबाएंगे तो आपका जो ये पोजीशन है ना, ये स्ट्रेच होगा। मेन हमें यही यानी डोर्सिफल फ्लेक्शन को ही हमें देना है, मूवमेंट देना है। ऐसे ऊपर करना है, फिर नीचे दबाना है, ऐसे ऊपर करना है, नीचे दबाना है। इस तरह से दोस्तों ये भी एक्सरसाइज नंबर 3 हो गई। तो तीनों एक्सरसाइज दोस्तों घर पे ही एक पेशेंट जो है अपनी मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए घर पे ही कर सकता है। और अभी देखिए पहली एक्सरसाइज जो बताया था मैं यहीं पे बता देता हूँ। पहली एक्सरसाइज हो गई है जो यानी ऐसे मूवमेंट देने का, यानी खुद से मूवमेंट देने का ऐसे करके। और दूसरी एक्सरसाइज बताया था कि ऐसे करके ऐसे टैप करने का, यानी ऐसे टैप करना है, ज़मीन पे बैठे हो, ज़मीन पे बिस्तर बैठे हो, बिस्तर पे ऐसे टैप करना है। और तीसरी एक्सरसाइज हो गई दोस्तों ये तकिया लगाकर। तीसरी दोस्तों ऐसे ऐसे यानी ऐसे दबाओ। ये तीनों एक्सरसाइजें कम से कम 30 से 50 बार कीजिए और ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। इसको क्या है करने से ही इसमें मूवमेंट आएगी एंकल में। एंकल का मूवमेंट एक वॉकिंग के लिए पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। तो यही एक्सरसाइजें सब बताने के लिए मैं आज दोस्तों मैं एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया हूँ वैसे 2 दिन से, और एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया हूँ। और जो है दोस्तों क्या है कि घर पे एक्सरसाइज करने से, घर पे एक्सरसाइज करना और ये सब जो है बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो इस तरह से हर एक्सरसाइज, हर पार्ट की एक्सरसाइज करना चाहिए, कोई भी पार्ट छूटने ना पाए। क्योंकि इस समय अगर वॉकिंग नहीं हो रही है तो मूवमेंट जो है हर पार्ट की देना, एक्सरसाइज करना ज़रूरी है दोस्तों। यहीं पे अभी वीडियो को फिनिश करता हूँ दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसी ज़रूरतमंद को शेयर कीजिए। और दोस्तों कोई अगर सुझाव किसी का होता है तो कमेंट के थ्रू सुझाव दीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।